हिंदी बाइबल स्टडी में जुड़े सभी मसीही भाई बहनों को जो आज मैं संदेश देने जा रही हूँ वो है बच्चों के विषय बाइबल की सच्चाई। जब हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं या एक स्कूल में हम शिक्षक के रूप में विद्यालय में काम करते हैं और जिन बच्चों की जिम्मेदारी हमें दी जाती है और प्रतिदिन जब हमारा सामना इन बच्चों से होता है तो हम बच्चों के विषय में कुछ धारणा बना लेते हैं, कुछ विचार बना लेते हैं और हम बच्चों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं या हम उनसे वैसा ट्रीट करते हैं। लेकिन बाइबल बच्चों के विषय कुछ सच्चाई को बताती है जिसको मैं आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ। हालांकि बाइबल कहती है कि यदि तुम ना फिरो और बालकों के अर्थात बच्चों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। मत्ती 18:3 में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन बाइबल कुछ ऐसी सच्चाइयों को भी बताती है जिसके बारे में हमें सतर्क होना आवश्यक है। और चूंकि हमारे भी बच्चे बढ़ती उम्र के बच्चे, हम उनके साथ कैसा व्यवहार करें, कैसा सलूक करें कि वो परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ने पाएं। बाइबल की जो पहली सच्चाई बच्चों के विषय में दी हुई है वो ये कि हम बच्चों के विषय सोचते हैं कि ये कमज़ोर हैं और विद्रोह नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको बताऊं, बाइबल बताती है दो भाइयों के विषय में जो रिबका के गर्भ में थे, याकूब और एसाव। लिखा हुआ है कि ये आपस में लिपट कर एक दूसरे को मारने लगे। रिबका के गर्भ से ही ये दोनों लड़ाई करते आ रहे हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि बच्चे विद्रोह नहीं करते तो वो पैदा होने के पहले ही, जन्म लेने के पूर्व वो माँ के गर्भ से ही विद्रोह कर रहे हैं, एक दूसरे से आपस में लड़ रहे हैं। उत्पत्ति 25 उसके 22वें पद में इस तरह से लिखा है, लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। 26वें पद को पढ़ें तो पाएंगे कि याकूब एसाव की एड़ी को पकड़े रहा। वो कमज़ोर नहीं था, वो बचपन से कमज़ोर नहीं था। और आगे जाके हम देखने पाते हैं कि किस प्रकार से याकूब ने एसाव के पहलौठे के अधिकार को अपने वश में कर लिया था या उसने स्वयं को ले लिया था। तो ये विद्रोह बाद में जाके नहीं हुआ, लेकिन बचपन से ये चीज़ें बच्चों में हो सकती हैं। दूसरी बात जो हम वचन में देखने पाते हैं, हम ये सोचते हैं कि बच्चे भयंकर पाप नहीं कर सकते। ये हम सोच सकते हैं, लेकिन बाइबल कुछ अलग बात बताती है। वचन हमें बताता है उत्पत्ति 18 और उसके 20 में कि सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। परमेश्वर यहोवा इस प्रकार से बात करते हुए कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। यदि हम 19वें अध्याय को पढ़ते हैं उत्पत्ति के, तो हम पाएंगे कि दो दूत थे जो सदोम पहुंचे और लूत के घर वो रुकने पाए। लूत उन्हें अपने घर ले गया और लिखा हुआ है लूत के घर को वहां के लोगों ने, सदोम के लोगों ने चारों ओर से घेर लिया और वो चिल्लाने लगे कि उन दोनों को बाहर निकालो। उत्पत्ति के 19वें अध्याय और 4 पद में लिखा है, सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर से सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया ताकि उनसे भोग करें। सदोम में भोग विलासिता इतनी बढ़ चुकी थी कि वो लोग लूत के घर को घेर कर और उन दोनों दूतों की मांग करने लगे कि उनको बाहर निकालो कि हम उनसे भोग कर सकें। यदि हम इसके 11वें पद को देखें, 19वें अध्याय के 11वें पद को, तो पाते हैं वहां लिखा है, और उन्होंने अर्थात इन दोनों दूतों ने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। क्या छोटे क्या बड़े,
बाइबल हमें बताती है कि वहां छोटे भी थे लड़के जो चिल्ला रहे थे और कह रहे थे उनको बाहर निकालो कि हम उनसे भोग करें। तो अगर हम ये सोचते हैं कि बच्चे भयंकर पाप नहीं कर सकते, तो हम माता पिता को भी सावधान होने की आवश्यकता है। कई बार हमारे बच्चे जब बहुत बिगड़ जाते हैं तब हम माता पिता जागृत होते हैं या जागरूकता हम में आती है कि हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों पर बहुत छोटे से ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये ऐसी गंदगी व्याप्त थी वहां सदोम में, क्या बड़े क्या छोटे, क्या जवान क्या बूढ़े, सब उन दूतों को बाहर निकालना चाह रहे थे और ऐसी भीड़ लगी हुई थी। हम अगर ये सोचें कि छोटे ऐसे भयंकर पाप नहीं कर सकते, तो बाइबल बताती है कि ये छोटे भी उसमें शामिल थे। तीसरी बात, हम ऐसा सोचते हैं कि बच्चे मासूम होते हैं। ये हमारी सोच हो सकती है कि बच्चे मासूम होते हैं और बच्चे कुछ गलत नहीं बोल सकते। लेकिन आपको पता, जब एलिशा अपने मार्ग पर था और चढ़ाई को चढ़ रहा था, वहां पर छोटे लड़के उसको चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, हे चंदवे चढ़ जा, हे चंदवे चढ़ जा। ये बच्चे इतने मासूम नहीं होते कि चीज़ों को ना समझे। वो इस तरह से एलिशा को चिल्ला रहे थे और एलिशा को बहुत ही क्रोध आया और पलटकर जब उसने इन लड़कों को देखा और यहोवा के नाम से जब एलिशा ने इन लड़कों को शाप दिया, वचन बताता है 2 रीछनी निकल के आई और निकलने के बाद उन लड़कों में से 42 लड़कों को उन रीछनी ने मिलकर फाड़ डाला। बच्चे इतने मासूम नहीं होते हैं। कई बार अगर हम उनकी परवरिश सही नहीं कर रहे हैं और इस तरह से वो किसी बड़े के साथ, किसी प्रभु के दास के साथ, किसी अभिषिक्त के साथ वो गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे बच्चों को भी इस तरह से सामना करना पड़े। जब एलिशा ने उनको घूर के देखा और उसका क्रोध जब भड़का, तो हमने पाया कि कैसे रीछनी के वश में आए वो बच्चे और 42 बच्चे फाड़ डाले गए। बहुत ज़रूरी है ये जानने की कि हमारे बच्चों की संगति किसके साथ है। किसी कार में 4 बच्चे जा रहे हैं और चारों बच्चे एक एक्सीडेंट में मारे गए। क्यों मारे गए? क्योंकि उनका जो दोस्त था, कार जो चालक था, ड्राइवर था, उनका दोस्त वो पिए हुए गाड़ी चला रहा था। अगर हमारे घर के बच्चों की संगति इस प्रकार से है तो उनकी जान जोखिम में है। माता पिता होने के नाते ये हमारा दायित्व बनता है कि हम देखें कि हमारे बच्चों की संगति किनके साथ है, वो कैसी संगति कर रहे हैं। हो सकता है 2 ही लड़के चिल्ला रहे हों एलिशा को, लेकिन इतने सारे लड़के झुंड बनाकर पीछे पीछे वो सब चल रहे थे। हमारे बच्चों की संगति किनके साथ है, ये हम माता पिता का दायित्व बनता है कि हम उन्हें देखें और परखें और जानें कि बच्चे किस मार्ग पर जा रहे हैं। कई बार कुछ बच्चे बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, पोएम याद कर लेते हैं, सुनाते हैं और हमें लगता है कि ये बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं और असाधारण बच्चे हैं। और ये हम माता पिता की सोच हो सकती है, या हम जहाँ पर बच्चों से ट्रीट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों को देखकर ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन वचन हमें बताता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे कोई नहीं। नीति वचन 22:15 कहता है, लड़के के मन में अर्थात बच्चों के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। कोई बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता, माता पिता उसको अनुशासन में रखकर उससे मूढ़ता की बातों को दूर करते हैं, जिससे बच्चा बेहतर करने पाता है। और ये हर माता पिता का दायित्व बनता है कि अपने बच्चों को अनुशासन में रखें कि उन बच्चों में मूढ़ता ना रह जाए। एक और पॉइंट है और वो है, बच्चे माता पिता को या परिवार के लोगों को मार नहीं सकते। वचन हमको बताता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए निर्गमन 21:15 में इस तरह से वचन हमसे कहता है, जो अपने पिता या माता को मारे पीटे
वह निश्चय मार डाला जाए। मतलब जब बाइबल लिखी गई तो ये पवित्र आत्मा के द्वारा ये हो गया था, निश्चय हो गया था कि बच्चे अपने माता पिता को भी मार सकते हैं, मारपीट उनसे भी कर सकते हैं। तभी कहता है निर्गमन में कि जो अपने पिता या माता को मारे पीटे वह निश्चय मार डाला जाए। वचन के अनुसार संभव है कि बच्चे अपने माता पिता को पीट सकते हैं। मरकुस 13 में लिखा है, बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। और यही कारण है कि आजकल हम सोशल मीडिया में सुनने पाते हैं, देखने पाते हैं और पढ़ने पाते हैं न्यूज़पेपर में कि किसी नाबालिग के द्वारा अपने माता पिता या अपने घर के लोगों की हत्या कर दी गई। और ये आज का विषय नहीं है। जब हम बाइबल के प्रारंभिक अध्यायों को पढ़ते हैं तो पहली हत्या घर में ही हुई। हम सब जानते हैं कि कैन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया था, उसका घात किया था। और ये हमें मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 8वें वचन में। सो बाइबल हमें प्रारंभ से इन बातों के लिए सचेत कर रही है। और हमारे परिवारों में भी इस तरह की घटना हो सकती है यदि हम अपने बच्चों को सही मार्ग पर अनुशासन की छड़ी के द्वारा लेकर नहीं जा रहे हैं। वचन हमको बहुत सतर्क कर रहा है अपने बच्चों की परवरिश के लिए। ये जो मारपीट का विषय है या हत्या का विषय है, बाइबल हमें बताती है कि ऐसा बच्चे कर सकते हैं। 6वां पॉइंट, हम सोचते हैं कि बच्चे कमज़ोर दिल वाले होते हैं और उन्हें डरावनी या भयानक बातें ना बताई जाए। बच्चे डर जाएंगे, उनको ना बताओ। लेकिन हम जब पुराने नियम से नए नियम की ओर बढ़ते हैं, हम पाते हैं कि हेरोदियास ने अपनी बेटी को कहा था कि हेरोदेस से तुम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर कटवा कर थाल में रखकर मंगवाना। बाइबल में उस बच्ची की उम्र नहीं दी है, लेकिन जो बाइबल से रिलेटेड कुछ बुक्स हैं उनमें उस बच्ची की उम्र 12 वर्ष लिखी है। एक छोटी बच्ची, एक 12 वर्ष की बच्ची, वो जो हेरोदियास की बेटी है, उसकी माँ के कहने पर वो कटा हुआ सिर मांग रही है थाल में। और हेरोदेस ने ऐसा किया, उसका सिर काट कर थाल में लाकर दिया गया। अगर हम एक बार इस बात को मान लें कि उस बच्ची को नहीं पता और वो पहले से नहीं जानती थी कि कैसा कटा सिर अगर हो तो कैसा दिखे, लेकिन जब थाल में सज कर एक कटा हुआ सिर उसके सामने आया, ऐसा नहीं लिखा कि वो डर गई, लिखा हुआ है कि वो थाल लेकर अपने माँ के पास गई। इसका मतलब कि हम ऐसा सोचते हैं कि बच्चे डरते नहीं हैं, डरावनी बात बच्चों को मत बताओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। उस बच्ची की माँ ने उसको ये शिक्षा दी कि जाओ और मांगना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का कटा हुआ सिर मांगना। हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, ये मायने रखता है। बाइबल हम माता पिता को कहती है कि रिस ना दिलाओ, बिना लालच दिए हमें अपने बच्चों की परवरिश करना आवश्यक है। एक और बात जो हम देखने पाते हैं और वो ये है, इस घटना को हम पढ़ने पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और 11वें पद में। जब हम उस बच्ची के बारे में सोचते हैं तो ये लगता है कि एक छोटी मासूम बच्ची, कोमलता से भरी हुई, लेकिन कैसा दुस्साहस कि वो कटा सिर हाथ में लेकर वो थाल अपनी माँ के पास चली गई। आज जबकि इंटरनेट के ज़माने में मोबाइल हम सब के हाथ में है, बच्चों के हाथ में है, और इसमें आतंक, हत्या, वासना सब कुछ दिखाया जा रहा है। सब कुछ भी बच्चों से अछूता नहीं है, बच्चे सब देख रहे हैं। और ना केवल वो हमसे या अपने विद्यालय में, लेकिन वो ये इंटरनेट के ज़रिए, इस मोबाइल के द्वारा भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। और वो बच्चे जो मासूम होना चाहिए आज अपनी कोमलता को खो रहे हैं। 7वां पॉइंट, बाइबल हमें बच्चों के विषय क्या सच्चाई बताती है। हम ऐसा सोचते हैं कि बच्चे दंगे फसाद के झुंड का हिस्सा नहीं हो सकते, ऐसा हम सोच सकते हैं, लेकिन वचन हमें बताता है
कि ऐसा नहीं है। जब एक व्यभिचारिणी स्त्री पकड़ी गई और यीशु मसीह के पास लाई गई और कहा जा रहा था कि इसे सजा दिया जाए, तो यीशु मसीह ने कहा कि वो पहला पत्थर मारे जो कि निष्पाप है। और आप जानते हैं वहां से हर लोग चले गए, जितने उसको सजा देने की बात कर रहे थे वो सारे वहां से एक एक करके चले गए। ये मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में। लेकिन जब हम उसको पढ़ते पढ़ते 9वें पद में आते हैं तो हम पाते हैं लिखा हुआ है, बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया। बड़े से लेकर छोटे तक, इसका मतलब उस स्त्री को पथरवा करने के लिए छोटे भी शामिल थे। सो छोटे बच्चों को हम इतना मासूम, इतना इस तरह का ना समझें कि वो गलत काम नहीं कर सकते। उस झुंड में जो स्त्री के विरोध में थे, बड़े लोग तो थे जो पकड़ के लाए, लेकिन छोटे भी थे। सो किसी भी आक्रमण में हम देखें कि अगर कहीं आक्रमण हो रहा है तो अवश्य नहीं है कि वहां केवल बड़े लोग हों, वहां छोटे बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। परमेश्वर द्वारा जिन बच्चों को हमें सौंपा गया है परवरिश के लिए, वो हमारे स्वयं के अपने बच्चे भी हो सकते हैं और हमारे को दिए गए वो बच्चे जिनकी जिम्मेदारी हम उठा रहे हों वो भी हो सकते हैं। माता पिता के रूप में, दादा दादी के रूप में, नाना नानी के रूप में या स्कूल शिक्षक के रूप में, हम किसी भी रूप में यदि हम बच्चों की परवरिश कर रहे हैं या बच्चों की देखभाल कर रहे हैं या उनकी जिम्मेदारी हमारे हाथों में सौंपी गई है, तो सबसे पहली चीज हमको याद रखना है, जो मैंने पहले भी कहा, नीति वचन 22:15 कि अनुशासन की छड़ी भी हमें समय समय पर आवश्यक है उन बच्चों को सही मार्ग में लाने के लिए। नीति वचन 22:6 कहता है, लड़के अर्थात बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। सो हमें अपने बच्चों की जो शिक्षा है उसको सही रीति से देना आवश्यक है। व्यवस्था विवरण 6 उसका 6वां पद 7वां पद में इस तरह से लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है कि ये आज्ञा जो मैंने तुम्हें दी हैं, जो आज मैं तुमको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। सो जिन बच्चों के बीच में हम रह रहे हैं, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी, जिनको बढ़ाने के लिए हमें जिम्मेदारी सौंपी गई है ऊपर वाले की ओर से, सो हम उसके लिए सचेत हों, उनको लेटते उठते बैठते मार्ग पर चलते हम परमेश्वर के विषय में लगातार बताते रहें, उन आज्ञाओं को बताते रहें जो परमेश्वर ने हम में से हर एक को मानने के लिए दी है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से ये बच्चे जब बड़े होंगे, आगे चलकर ये समाज के लिए एक उपयोगी नागरिक होंगे, ना कि ये अपने परिवार और समाज के लिए बोझ। कोई भी परिवार में जो बच्चा अपने परिवार के लिए एक बोझ होता है उसे कोई पसंद नहीं करता। सो बच्चों की शिक्षा को देने के लिए हम बचपन से उनके लिए सचेत रहें। बच्चों को प्रारंभ से हम प्रार्थना करना सिखाएं। हम जानते हैं सुलेमान से जब परमेश्वर ने पूछा था कि क्या चाहिए, उसने ज्ञान और बुद्धि को मांगा था। हम अपने बच्चों को सिखाएं कि जब वो प्रार्थना करें तो अब परमेश्वर यहोवा से अपने लिए बुद्धि को मांगे। वचन बताता है याकूब और उसका 1 अध्याय और उसके 5वें पद में वहाँ लिखा हुआ है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। सो बच्चों को प्रार्थना करना सिखाएं बचपन से और बच्चों से कहें, बच्चों से ये बात कहें कि तुम बच्चे जो है वो परमेश्वर यहोवा से बुद्धि की मांग करो। अगर हम उनको ये बात बताते हैं कि प्रार्थना में अपने लिए ज्ञान और बुद्धि परमेश्वर से मांगो, तो निश्चित वो ज्ञान जो समाज में ये सीख रहे हैं,
जो मीडिया से सीख रहे हैं, मोबाइल से ये सीख रहे हैं, उसके अलावा वो ज्ञान जो ऊपर से आता है उसके विषय बाइबल कहता है याकूब 3:17 में, जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। हम इस ज्ञान को अपने बच्चों के लिए मांगे और बच्चों से भी कहें कि प्रार्थना करो तो परमेश्वर यहोवा से अपने लिए ज्ञान और बुद्धि को मांगो। अपने बच्चों का ध्यान दें और वो किस मार्ग पर जा रहे हैं, किस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, उसका ध्यान रखें। उनकी अपब्रिंगिंग पर ध्यान दें, ये हमारा कर्तव्य है। जब उनकी पेरेंटिंग हम करते हैं तो बच्चों के नेगेटिव बातों को या उनके नेगेटिव चाल चलन को अनदेखा ना करें, ओवरलुक ना करें। माने इस बात को कि हाँ, बच्चों से गलती हो सकती है। बाइबल भी बताती है कि बच्चे होते हैं इस प्रकार के। अगर आपको लगता है कि बच्चे गलत मार्ग पे जा रहे हैं तो उस पर पर्दा ना डालें, बल्कि उनको परमेश्वर के मार्ग में चलाने के लिए हम सचेत हो जाएं और अपने बच्चों को परमेश्वर के बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण होने के लिए ना स्वयं प्रार्थना करें, बल्कि बच्चों को भी सिखाएं कि वो परमेश्वर यहोवा से अपने लिए ज्ञान और बुद्धि को मांगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने लिए स्वास्थ्य और सफलता को चाहते हैं, ठीक इसी प्रकार परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान अगर हम प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से हम बेहतर बच्चों का निर्माण कर सकते हैं, जो इस समाज के लिए आगे जाकर परमेश्वर के लिए वो खड़े होंगे और हमारे समाज के लिए एक अच्छे नागरिक बनने पाएंगे। धन्यवाद।